सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं आपसे संक्षेप में कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांसादि, वेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव पूजा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध भी पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार ही करे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों की करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह शक्ति प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील, रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर पधारे। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा के कहने पर कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे
पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाला और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ हुआ, जो कुछ बचा, वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहाँ पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधु तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल की दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे। इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें, कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्नपूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। इससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों
के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहाँ के सब लोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चतुर्बाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों में पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चतुर्बाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। तब राजा दृढ़धन्वा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधिपूर्वक बताइए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल ही सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देना चाहिए। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें और मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापित करें। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों का जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2 वस्त्र दान देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व की कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र यह है, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्रीहरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करे।
फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋतिज्यों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवें और जूता का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देना चाहिए। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के श्री रूप श्रीमद् भागवत को जो ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ है, गोलोक में वह जाता है। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान दे और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही दान करे। फलों के नियम से फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी का दान करे और घी के स्थान में चूर्ण देना चाहिए। धान्यों के नियम से गेहूं और चावल देना चाहिए और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया दान करना चाहिए। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का दान करे। नख केशों का धारण करने वाले बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। मनुष्य के इस नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा शक्ति से भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः।